दोस्तों तारीख आज 24 मई 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से किए सवाल, साथ ही पीएम मोदी का वीडियो भी शेयर किया। कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए, आपने भारत के सम्मान से समझौता क्यों कर लिया है और ट्रंप के सामने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ लगाएंगे। एप्पल से कहा, जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यहीं बनेंगे, न कि कहीं और। जर्मन कंपनी के साथ रिलायंस डिफेंस की डील पक्की। अब महाराष्ट्र में बनेगी बम बारूद की सुपर फैक्ट्री। यहां हर साल करीब 2 लाख तोप के गोले, 10,000 टन विस्फोटक और 2,000 टन प्रोपेलेट बनाए जाएंगे। राजस्थान में पीएम मोदी के दिए भाषण से बौखलाया पाकिस्तान। बोला, मोदी का भाषण तनाव बढ़ाने वाला है। वे एक संप्रभु राष्ट्र को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में कहा था, भारतीय जवानों की कार्रवाई से पाक सेना घुटनों पर आई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में लगातार दूसरे दिन सेना का ऑपरेशन जारी। जंगलों में छिपे आतंकियों को तलाश रहे जवान। एक जवान हुआ शहीद। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पूंछ का करेंगे दौरा, जहां वह हाल ही में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मिलेंगे। भारत की विदेश नीति ढह गई। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से पूछे 3 सवाल। बोले, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आता? ट्रंप से भारत पाक के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। आतंकी हाफिज की भाषा में पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भारत को दी धमकी। 300 एकड़ में हॉस्टल, 30,000 की क्षमता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एप्पल ने दिखाया आईफोन। भारत में बन रहा दुनिया का बड़ा कैंपस। महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा बनी मॉडल, दिखाए इंटरनेशनल तेवर। ग्लैमरस लुक देख लोग बोले दीपिका भी फेल। यूपी राजस्थान में आंधी बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात समेत देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आज बारिश, आंधी और हीटवेव की चेतावनी। बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने तुर्की से कहा, पाकिस्तान को समझाइए कि आतंक का साथ न दे। पाक से केवल द्विपक्षीय बातचीत। वहीं ऐना से अजीत डोभाल अगले सप्ताह जाएंगे रूस। पाकिस्तान की ओर तबाही का करके आएंगे इंतजाम। रूस में बाल बाल बचा भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। फ्लाइट की लैंडिंग से पहले यूक्रेन की ओर से हुआ ड्रोन अटैक। इस दौरान काफी देर तक विमान को हवा में ही चक्कर लगाना पड़ा। बहादुरी बलिदानी के लिए जवानों को मिले गैलेंट्री अवार्ड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र दिए। डाइस से उतरकर शहीद जवानों की मांओं और पत्नियों को गले लगाया। इस दौरान समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन। पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। अडानी ग्रुप करेगा 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। टूरिज्म, एनर्जी जैसे सेक्टर्स प्रमोट होंगी। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग समेत एशियाई देशों में बढ़ रहे कोरोना के केस। भारत में भी खतरा। एक्सपर्ट बोले, डरने की जरूरत नहीं, नया वेरिएंट आने तक हम सेफ। आप नेता प्रतिपक्ष है या निशाने पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल तो भड़की बीजेपी। बोली, राहुल का मूल चरित्र भारत विरोधी, तभी सेना पर भी उठाते हैं सवाल। श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचा। शिवसेना सांसद बोले, यूएई आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ नहीं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। आर पार की लड़ाई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान अगर अधिकृत कश्मीर पीओके पर अपना अधिकार नहीं छोड़ता है तो एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भरने या लैंड करने के दौरान फोटो वीडियो लेने पर लगा बैन। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने एयरलाइंस और यात्रियों के लिए जारी किए सख्त निर्देश। नियम तोड़ने पर मिलेगी सख्त सजा। अयोध्या को वापस मिला उसका गौरव। रामनगरी में सीएम योगी ने हनुमत कथा मंडपम का किया लोकार्पण। बोले, हमने संकल्प को किया सिद्ध। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार सेना में तकरार। आर्मी चीफ बोले, यूनुस सरकार अवैध, दिसंबर से पहले चुनाव कराएं। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित हुई मकराना के सफेद संगमरमर से बनी राम दरबार की मूर्ति। 5 जून को होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में रेवंत रेड्डी पवन बंसल के नाम प्रवर्तन निदेशालय का आरोप। कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन एजेएल के लिए चंदा मांगा। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत, विमान में मची चीख पुकार, फिर भी इमरजेंसी में इंडिगो फ्लाइट को नहीं दी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत। टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट में 224 पैसेंजर थे सवार। यूपी में इंडिया गठबंधन पर छाया संकट, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं, इस बार यूपी में 80 से 17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। हम भिखारी नहीं है कि हमें भीख में कुछ चाहिए। गुजरात के दाहोद में कार्गो रेल इंजन बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह देश को करेंगे समर्पित। अगले 10 साल में इस कारखाने में 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। यूपी एटीएस ने वाराणसी में पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को पकड़ा। पाक सेना के अफसर की पत्नी का खास राजघाट जामा मस्जिद की तस्वीरें और डिटेल भेजी। मोबाइल में 600 फोन नंबर भी मिले। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नया बयान। बोले, आरएसएस के पास एक लिस्ट है जिसके तहत कलेक्टर को दे दी जाएगी और कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे, हमारी जमीन चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश से 2 दिन में 58 मौतें। मध्य प्रदेश में पेड़ उखड़े। राजस्थान के 19 जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। काशी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। अस्सलाम वालेकुम कहकर करती थी बात। विश्वनाथ मंदिर के पास लिया था गेस्ट हाउस। एक देश एक चुनाव में अपनाया जा सकता है जर्मन और जापान मॉडल। संयुक्त संसदीय समिति ने की चर्चा। कहा, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए है विधेयक। अभी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। हिमाचल के पांवटा साहिब में ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दी कड़ी चेतावनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिना सूचना कैंपस आने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई नाराजगी। कहा, दूसरी बार ऐसा हुआ, इससे छात्रों को दिक्कतें होती है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर मांगी माफी। कहा, ये मेरी भाषाई भूल थी, इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूँ। अंडमान सागर के ऊपर 2 दिन के लिए एयर स्पेस बंद, नोटाम हुआ जारी। मिसाइल या हथियार प्रणाली की हो सकती है टेस्टिंग। क्रिकेटर एक्टर ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। अदालत ने कहा, कोई कानून लोगों को जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। सरकार से भी मांगा जवाब। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कसा शिकंजा। 2200 करोड़ की गड़बड़ी में फंसे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट की दाखिल। 5 अन्य लोगों के भी नाम। बिना वकील पहुंची यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को मिली कानूनी मदद। महाकाल मंदिर के वीडियो की जांच करेगी उज्जैन पुलिस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। बिहार में बालू माफियाओं पर एक्शन के लिए नीतीश सरकार ने बनाया नया प्लान। अब बालू के अवैध खनन पर सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। खनन पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में अवैध खनन होने पर विभाग को मिलेगी तुरंत सूचना। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने उड़ाया सेना प्रमुख असीम मुनीर का मजाक। कहा, खुद को फील्ड मार्शल के बजाय राजा की उपाधि देनी थी। पहलगाम हमले के बाद वैष्णो देवी भवन पर अलर्ट। एआई वाले 700 कैमरे कर रहे निगरानी, संदिग्धों को पहचानने में माहिर। फरीदकोट में अग्निवीर आकाशदीप के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राजा वड़िंग। राहुल गांधी से कराई परिवार की बात। बलिदानी का दर्जा और आर्थिक सहायता देने की मांग की। राजस्थान में अब तक 301 घुसपैठिए भेजे गए। दूसरे राउंड में 153 को एयर इंडिया के स्पेशल फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। सीआरपीएफ के 300 जवानों ने घेर कर मारा। सब हथियार किए बरामद। सुकमा में भी एक नक्सली के मारे जाने की खबर। पश्चिम बंगाल में एसआईटी रिपोर्ट से सियासी तूफान। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में टीएमसी पर लगाए हिंदू विरोधी के गंभीर आरोप। कहा, यह हमला हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की पत्नी कोयल एक साथ 2 जिलों की मतदाता। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। असम के सिया में हिमंत बिश्वा शर्मा ने बांग्लादेश की यूनूस सरकार के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। बोले, भारत के चिकन नेक पर नजर डालने पर बांग्लादेश को 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। यूपी की योगी सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को दी बड़ी राहत। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू। 14,000 से ज्यादा लोगों को मिला मालिकाना हक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगाई फटकार। पूछा, 27 बार सुनवाई क्यों टाली। 4 साल से जेल में बंद आरोपी को दी जमानत।
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के लिए 9 राज्यों की पुलिस ने साधा संपर्क। 5 दिन के रिमांड के दौरान जुड़ी और कई कड़ी। पाकिस्तान के बड़े शहरों में खुलेआम घूम रहे आतंकी पता मालूम जहां है वहीं मारेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक को दी बड़ी चेतावनी, बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। यूपी सरकार बनवा रही 500 करोड़ रुपए का श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, विरोध करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देवेंद्र नाथ गोस्वामी। सीजीआई गवाही से बोले मैं वंशज हूं। फ्लाइट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रहेगी। फोटोग्राफी और वीडियो बनाना बैन। देश के 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर नियम लागू। विदेश मंत्री जयशंकर पर सवालों को लेकर घिरे राहुल गांधी। भाजपा नेता निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस ने पाकिस्तान से समझौता किया था, 1994 में लागू हुआ। सैन्य मूवमेंट की जानकारी देते थे वे असली देशद्रोही, केस दर्ज हो। IMF बोला पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की इसलिए लोन लिया। भारत ने कहा था पैकेज का इस्तेमाल आतंक में होगा, IMF ने नहीं माना। भारतीय सभ्यता को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाएगी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी। न्यूयॉर्क में होगा 3 दिन का खास कार्यक्रम जिसमें डांस, म्यूजिक और फैशन का जलवा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। केंद्र सरकार बोली इसके लिए मजबूत केस बनाएंगे। 2022 में पाक इस सूची से हट गया था। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर कसा तंज का आपकी रगों में सिर्फ पानी, खून, सिंदूर की बात मत करो तो अच्छा होगा। बहनों के सिंदूर बच न सके आपकी सरकार के निकम्मेपन के कारण। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोली से दिया केंद्रीय गृह सीमा सुरक्षा बल। अलंकरण समारोह में ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा पूरी तरह एक्सपोज हुआ पाक। आज हमारी सेना की मारक क्षमता की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही। यूपी में GRP RPF पुलिस की नई पहल। अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चों के हाथों में कटोरा की जगह होगी कलम। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने का दाम 300 रुपए बढ़कर 95,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1,135 रुपए महंगी हुई। इस साल सोना 26% और चांदी 14% बढ़ी। IMF बोला पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की इसलिए लोन दिया। भारत ने कहा था पैकेज का इस्तेमाल आतंक में होगा, IMF ने नहीं माना। रिलायंस पावर का शेयर 19% चढ़ा, 53 के डे हाई पर पहुंचा। वजह कंपनी को भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्रियों से अंबानी ने किए 6 वादे। वहीं अडानी 5,000 करोड़ का करेंगे निवेश। पीएम मोदी बोले भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन। केनरा बैंक ने FD की ब्याज दरों में की कटौती। नई ब्याज दरों के अनुसार अब 1 साल के लिए FD पर सामान्य नागरिकों को 6.85% की दर से मिलेगा ब्याज। माइक्रोसॉफ्ट पर इंटरनल मेल से फिलिस्तीन गाजा शब्द हटाने का आरोप। सत्य नडेला की स्पीच में फ्री फिलिस्तीनी के नारे लगे। इजराइल को AI टेक्नोलॉजी बेचने का विरोध। अडानी पोर्ट्स को 1289 करोड़ का लोन मिला। भ्रष्टाचार मामले में क्लीन चिट के बाद पहला कर्ज 2029 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप था। बजाज ऑटो ने KTM को खरीदने का किया ऐलान। 7,765 करोड़ में होगी डील। कंपनी की अभी KTM में 49.9% हिस्सेदारी। वही दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टाटा IPL 2025 प्लेऑफ टिकट आज होंगे लाइव। एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 के मैच मुलानपुर, जबकि क्वालिफायर 2 और फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा। कोहली ने आधे घंटे लाल पिच पर की बैटिंग। इकाना में मोहम्मद शमी के साथ मस्ती। खिलाड़ियों की मैदान में लगी बेचकी। भारतीय टेक्नीशियन नहीं लौटे पाकिस्तान। बिना DRS हो रहे मैच। PSL में तकनीकी संकट। 25 मई को है फाइनल मुकाबला। प्लेऑफ में वापसी कर सकते हैं हेजलवुड। CSK के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए थे। ब्रिस्बेन में शुरू की ट्रेनिंग। नहीं सुधर रहे LSG टीम के गेंदबाज दिग्वेश राठी के बाद अब तेज गेंदबाज आकाश सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ विकेट लेते ही की शर्मनाक हरकत। पंजाब के 3 खिलाड़ी अंडर-19 भारतीय टीम में सिलेक्ट। इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने PCA की तारीफ की। कहा और भी दावेदार तैयार। लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया। मिचेल मार्श का पहला IPL शतक। पूरन के 50। विलियन आर्चरी को मिलेंगे 3 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। परेश रावल के फैसले से अक्षय कुमार हुए भावुक। हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर प्रियदर्शन बोले रोते हुए। अक्षय ने पूछा उन्होंने क्यों छोड़ी फिल्म। तमन्ना भाटिया को 6.20 करोड़ में मिला कॉन्ट्रैक्ट। मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर बनी एक्ट्रेस। सोशल मीडिया पर विरोध शुरू।
भारतीय कला संस्कृति की झलक न्यूयॉर्क में दिखाएगी गीता अंबानी। 12 से 14 सितंबर तक लिंकन सेंटर में इवेंट। श्रेया घोषाल, शंकर महादेवन करेंगे परफॉर्म। सिंदूर लुक के बाद वेस्टर्न ड्रेस में दिखी ऐश्वर्या। कांस के दूसरे दिन पहना गाउन, लेकिन केप पर लिखा गीता का श्लोक बना चर्चा की वजह। एक्ट्रेस ने लगाया नशे में उत्पीड़न का आरोप। सेंड्रा थॉमस बोली, मलयालम इंडस्ट्री में ड्रग के लिए अलग बजट, शूटिंग बंद होने के डर से प्रोड्यूसर नहीं करते शिकायत। मुमताज ने बताई मधुबाला दिलीप कुमार के ब्रेकअप की वजह। बोली, बीमारी के कारण मां नहीं बन सकती थी, इसलिए टूटा रिश्ता। शिल्पा शिरोडकर के बाद एक्ट्रेस निकिता दत्ता को हुआ कोरोना, मां भी कोविड पॉजिटिव, रोक दिए सारे काम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चौकारा श्रीनगर का पारा 54 साल बाद पहुंचा 34 डिग्री के पार। 133 वर्ष बाद मई का तीसरा सबसे गर्म दिन रहा गुरुवार। यूपी राजस्थान में आंधी बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात समेत देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आज बारिश, आंधी और हीटवेव की चेतावनी। हो जाएं सावधान, हिमाचल में आज फिर बदलेगा मौसम। बारिश के साथ आंधी और ओले बनेंगे मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर आंधी और बारिश की संभावना, छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से फिर तपेगा हरियाणा। 27 साल बाद मई में सबसे ज्यादा हुआ मौसम में उतार चढ़ाव। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 197 पदों पर भर्ती। 28 मई से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 की मॉडल आंसर की जारी। कैंडिडेट्स आज से ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। 26 मई लास्ट डेट। बिहार में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 1,42,000 तक। गुजरात में ट्रेसर के 245 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 63,000 से ज्यादा, फीस 100 रुपए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती। एज लिमिट 65 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी। आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, लेकिन काम की व्यवस्था बढ़ी रहेगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन होने के संकेत हैं। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां लेकर आएगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलने के साथ ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी होने के योग हैं। व्यापार के सिलसिले से की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मित्रों से बेहतर सलाह मिलने से आपका काम आसान हो जाएगा। आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचेंगे। आज आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। व्यापार में योजनाबद्ध तरीका अपनाने से आसानी होगी। घर पर मेहमानों का आगमन से आपके डेली रूटीन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।